Hello friends, welcome to eLearnSpace. Our today's topic is Python operators. Operators basically क्या होते हैं जो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने में ऑपरेंड्स की हेल्प करते हैं। अब आप बोलोगे कि ऑपरेंड्स क्या होते हैं, तो आइए पहले हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ऑपरेंड्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है a प्लस बी, तो मेरा a और b क्या है, ऑपरेंड्स है, और प्लस का साइन क्या है, मेरा ऑपरेशन है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ऑपरेंड्स होते हैं उसके बीच में जो सिंबल होता है उसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स किसी भी दो या उससे ज़्यादा या फिर एक ऑपरेंड के बीच में जो भी ऑपरेशन होता है उसको परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पाइथन में जो हमारा फर्स्ट ऑपरेटर होता है वो होता है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमारी मदद करता है। तो पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और फिर हम पाइथन में उसका यूज कैसे कर सकते हैं, फिर हम वो चीज़ देखेंगे। तो पहला होता है हमारा प्लस, ये सब तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट होता है हमारा माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए। देन होता है हमारा एस्ट्रिक स्टार, या जिसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। देन होता है हमारा स्लैश, जो हमारे डिवीजन परफॉर्म करने में मदद करता है। और एक होता है मॉड्यूलस, ये भी हमारी डिवीजन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो हमारा स्लैश ऑपरेटर होता है वो हमें सिर्फ क्वोशिएंट की वैल्यू रिटर्न करता है, और जो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है वो हमें क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब आप बोलोगे ये सारे ऑपरेटर्स तो हमने C++ में भी पढ़े हैं, जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े हैं, फिर पाइथन में अलग क्या हुआ। पाइथन में अलग ये हुआ कि हमारे पास दो और ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एक होता है डबल स्लैश, ये भी डिवीजन के लिए काम आता है और ये भी क्वोशिएंट रिटर्न करता है। अब आप बोलोगे कि फिर सिंगल स्लैश और डबल स्लैश में फर्क क्या हुआ। जो डबल स्लैश होता है वो मुझे फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और जो सिंगल स्लैश है हमारा वो हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। और एक होता है हमारा डबल स्टार। डबल स्टार क्या होता है, बेसिकली पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट मैंने यहाँ लिखा a को मैंने अपनी एक वैल्यू असाइन कर दी, अब मैं b को एक वैल्यू असाइन कर देती हूँ। अब प्रिंट करने के भी हमारे काफ़ी डिफरेंट तरीके होते हैं आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए, तो आइए हम सारे तरीके देखते हैं। एक होता है मैंने लिखा a प्लस बी, तो वो मुझे आउटपुट क्या दे देगा, 88 दे देगा। सेकंड होता है कि मैं किसी थर्ड वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर करवा दूं और फिर मैं अब c को प्रिंट करवा दूं तो भी हो जाएगा। अब मुझे चाहिए कि मेरी एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपना इनबिल्ट फंक्शन प्रिंट यूज करूंगी। फिर मैंने यहाँ लिखा a प्लस बी इक्वल्स टू, फिर डबल कोट्स क्लोज। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी डबल कोट्स का मतलब बताया है। डबल कोट्स बेसिकली अगर मैं डबल कोट्स में कुछ भी लिखती हूँ तो उसका मतलब होता है कि वो स्ट्रिंग है, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमा, कॉमा हमारा सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। देन मैं यहाँ लिख देती हूँ a प्लस बी। तो अब देखो मेरा क्या लिखा हुआ आ गया, a प्लस बी इक्वल्स टू 88। या फिर सिंपली अगर आप लिखते हैं प्रिंट a प्लस बी, तब भी ये मुझे आउटपुट दे देता। या फिर मैं यहाँ लिखती प्रिंट c, तब भी ये मुझे आउटपुट दे देता। ये हमारे डिफरेंट तरीके होते हैं अपने आउटपुट को प्रेजेंट करने के लिए, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, या जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपना कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो आपको उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगे आप कोई भी यूज कर सकते हो। सारे ही करेक्ट होते हैं, बट ज़्यादातर हम
प्रिंट फंक्शन के थ्रू ही अपना आउटपुट प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल मैनर में लगता है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था अरिथमेटिक में हमारा? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर। अब मैं यहाँ पे करती हूँ a माइनस बी, तो ये मुझे आउटपुट क्या दे देगा? 72। अगर मैं अपनी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 9 और b को मैं वैल्यू दे देती हूँ 78। अब मैं अगर करती हूँ a माइनस बी तो ये मुझे क्या देगा? नेगेटिव नंबर देगा। अगर मैं करती हूँ b माइनस ए तो ये मुझे क्या देगा? एक पॉजिटिव नंबर देगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टार ऑपरेटर, यानी कि जिसे हम अपना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो देखो, एक तो तरीका होता है, मैंने यहाँ लिखा a इंटू 5, तो ये मुझे क्या दे देगा? 45। a की क्या वैल्यू थी मेरी? 9 थी। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं ये कर दूं a इंटू बी। अच्छा, ये तो हम सबको समझ में आ गया। मैं अपने स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ भी यूज कर सकती हूँ अपना स्टार ऑपरेटर। अब देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा अपना हेलो, डबल कोट्स क्लोज। जो भी डबल कोट्स में लिखोगे सिर्फ वही स्ट्रिंग होगा। देन मैंने यहाँ स्टार, देन 2। अब ये किसका काम कर रहा है? रिपीटिशन ऑपरेटर का। स्टार ऑपरेटर जो होता है वो स्ट्रिंग के लिए होता है रिपीटिशन ऑपरेटर, मतलब कि मैं अपने स्ट्रिंग को जितनी बार भी रिपीट करवाना चाहूंगी उतनी बार वो रिपीट हो जाएगा। अब अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं स्पेस दे दूंगी। देन मैंने लिखा 4 टाइम्स हो गया। अगर मैं लिखती हूँ 2 इंटू हेलो, ये तब भी कर देगा। अगर मैं सिंपली ऐसे लिखती, अगर हम सोचें कि हाँ हम बिना डबल कोट्स यूज करेंगे, तो क्या देगा? ये मुझे एरर दे देगा। क्या एरर देगा? नेम हेलो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो डबल कोट्स में नहीं है तो वो स्ट्रिंग कंसीडर नहीं होगा। और बिना डबल कोट्स के आप कोई भी टेक्स्ट लिखोगे तो वो ऐसे इनवैलिड ही माना जाएगा अनटिल एंड अनलेस वो आपने प्रिंट में लिखा है अपना। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है हमारी डिवीजन ऑपरेटर्स की। अब a की वैल्यू है 7, b की वैल्यू है मेरी 5। अगर मैं लिखती हूँ a/b तो ये मुझे क्या दे रहा है? 1.4। अगर यही मैं डबल स्लैश के साथ लिखती हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है? 1। यानी कि मुझे डबल स्लैश क्या रिटर्न कर रहा है? वो मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो फ्लोर वैल्यू है, और जो मेरा सिंगल स्लैश है वो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर रहा है। आप ये कितने भी बड़े नंबर पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर अब मैं करूं यहाँ पे 2.6 डबल स्लैश 1.2 तो ये मुझे क्या देगा? फ्लोट में देगा। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने जो दोनों ऑपरेंड्स यूज कर रही हूँ वो दोनों क्या है? बेसिकली मेरे फ्लोट वैल्यू है। अगर मैं एक फ्लोट वैल्यू लूं और दूसरा मैं अपना इंट वैल्यू लूं तो भी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? फ्लोट में। इट मीन्स जो डबल स्लैश ऑपरेटर होता है, जो भी आप उसमें डेटा टाइप यूज करोगे वो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू देगा। अगर मैं यहाँ पे अपने दोनों इंटीजर नंबर्स ले रही हूँ तो ये मुझे इंटीजर में रिटर्न कर रहा है। अगर मैं दोनों में से एक भी अपनी फ्लोट वैल्यू ले रही हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? फ्लोट में। अच्छा, अब आपने देखा कि मैंने आपको क्या बताया था अपनी लास्ट लेक्चर्स में कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो। अगर आप एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करो तो आउटपुट में क्या होता है? वो लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स देता है, बट पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जितना भी बड़ा नंबर होगा वो उसी अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब जैसे कि हमारी पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो देखो ये इसका पूरा नंबर रिटर्न कर रहा है 3.14285714285714 इसने हमें पूरा का पूरा नंबर ही रिटर्न कर दिया है। अब आते हैं हम अपने मॉड्यूलस ऑपरेटर पे। जैसे कि मैंने करा 4/2, रिमाइंडर क्या होता है? 0। अब इसमें भी आप देखो क्या रिमाइंडर आया मेरा? 1 आया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब
अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो हमारा लास्ट ऑपरेटर होता है वो होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर या फिर जिसे हम कहते हैं पावर ऑपरेटर। मतलब कि अगर मैं किसी को भी पावर देना चाहती हूँ किसी भी वैल्यू की, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अपना पावर ऑपरेटर। जैसे कि मैंने करा 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 5 की पावर 3 कितना होता है 125। इसमें आप बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। अगर मैं कर देती 2 की पावर 0 तो ये मुझे क्या रिटर्न करता 1, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर वैल्यू मेरी अगर पावर मेरी 0 होती है तो वो क्या रिटर्न करता है मुझे 1। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे कोई भी अपना फ्लोट नंबर लेती हूँ, अब उसकी पावर करती हूँ तो ये उसको भी कर देगा। फ्रेंड्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिर्फ हमारे जो भी इंट वैल्यूज होती हैं उसी पे वर्क करेगा, ये मेरी फ्लोट वैल्यूज पर भी वैसे ही वर्किंग करता है। आई होप आपको स्लैश और डबल स्लैश में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो हमने सबसे पहले पढ़ा था अपना प्लस ऑपरेटर, उसको हम अपने स्ट्रिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे मैं लिखती हूँ हेलो, फिर मैंने प्लस यूज करा, देन मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट्स, तो इसने मुझे क्या दे दिया, हेलो स्टूडेंट्स। इसके लिए कंपल्शन ये है कि दोनों ही फिर मेरे स्ट्रिंग होने चाहिए। ये मेरा रिपीटिशन ऑपरेटर की तरह वर्क नहीं करता है कि एक स्ट्रिंग हो और एक मेरा नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ लिखा गुड एंड देन प्लस के साथ मैंने लिख दिया 4, ये मुझे क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या एरर दिया इसने मुझे, कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग, यानी कि ये एक इंटीजर वैल्यू और स्ट्रिंग को कंकैटिनेट नहीं कर सकता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट होता है वो होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स का क्या मतलब होता है, बेसिकली जो दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना रिलेशनशिप ऑपरेटर। फर्स्ट होता है मेरा ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन होता है हमारा लेस देन इक्वल्स टू। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट होता है हमारा डबल इक्वल्स टू, देन होता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। ये सारे ऑपरेटर्स अभी हम परफॉर्म करके देखेंगे, बट इतना ध्यान रहे जो भी हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उसका आउटपुट हमारा बूलियन फॉर्म में आता है, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स फॉर्म में आता है। तो आइए इसे परफॉर्म करते हैं। मेरी A की वैल्यू है 20 और B की वैल्यू है मेरी 5। अगर मैं यहाँ लिखूं A ग्रेटर देन B तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। आप अगर किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते आप तब भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 45 लेस देन 90 तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, ट्रू। अब अगर मैं लिख देती B ग्रेटर देन A तो ये मुझे क्या रिटर्न करता, फॉल्स। क्यों? क्योंकि A में क्या वैल्यू है 20 और B में क्या वैल्यू है 5, तो मेरा A बड़ा होता है B से यहाँ पे, तो इसलिए मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब देन नेक्स्ट होता है हमारा लेस देन, मैंने यहाँ लिखा A लेस देन B तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि A मेरा B से छोटा नहीं है। अब आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर मैं यहाँ लिखती हूँ A ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि जो मेरा A में क्या वैल्यू है 20 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है, या तो उसके जितना वो नंबर हो या फिर उससे बड़ा हो। ऐसे ही होता है मेरा लेस देन इक्वल्स टू। अगर मैंने लिखा B लेस देन इक्वल्स टू 9 तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि B मेरा 9 से छोटा है। अब आते हैं हम अपने डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर। डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है बेसिकली मेरा एक इक्वालिटी ऑपरेटर जो मुझे ये बताता है
कि क्या दोनों वैल्यूज मेरी इक्वल हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूं 10 इक्वल इक्वल 10 तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब मैं यहाँ लिख दूं 10.10 इक्वल इक्वल 10.1 तो भी ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल लास्ट में जितने भी जीरो आते हैं मेरे, उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अच्छा, ये तो हमारी नॉर्मली बात हुई। अब नेक्स्ट आता है हमारा लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ लिखा a नॉट इक्वल्स टू 9। क्या a मेरा नॉट इक्वल्स टू 9 है? हाँ, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि मेरा 29 के बराबर नहीं है। अब यही चीज हम बुलियन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 10 ग्रेटर देन ट्रू, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्योंकि अगर हम देखें तो ट्रू की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, 1 या फिर कोई भी और नंबर मेरा। ठीक है, एक्चुअल में अगर ट्रू हम लिखते हैं तो यूजुअली वो 1 ही मानता है उसे, और जो फॉल्स होता है उसमें होती है 0। अगर मैंने यहाँ लिखा 10 लेस देन फॉल्स तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्योंकि फॉल्स में क्या वैल्यू होती है मेरी, 0 होती है। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ लिख दूं ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्योंकि 1 मेरा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। अच्छा, ये तो हमारी नॉर्मल बात हुई कि हम अपने ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं। अब पाइथन में एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स। चेनिंग ऑफ ऑपरेटर्स का मतलब होता है बेसिकली कि मैं चेन बना रही हूँ अपने ऑपरेटर्स की, यानी कि मैं एक टाइम पे एक से ज़्यादा अपने ऑपरेटर्स यूज़ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा 10 इक्वल इक्वल 20 इक्वल इक्वल 30 इक्वल इक्वल 40। क्या ये सब एक दूसरे के बराबर है? नहीं, तो इसने क्या दे दिया, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लिखती हूँ 10 इक्वल इक्वल 5 प्लस 5 इक्वल इक्वल 6 प्लस 4 इक्वल इक्वल 20 माइनस 10 इक्वल इक्वल 5 इंटू 2 तो ये मुझे क्या देगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि 10 मेरा 5 प्लस 5 यानी कि वो भी 10 होता है। 6 प्लस 4 कितना होता है, 10। 20 माइनस 10 कितना होता है, 10। और 5 इंटू 2 क्या होता है, बेसिकली मेरा 10 होता है। तो ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब हम ट्राई करते हैं, ये तो हमने अपने नॉर्मली अभी तक किस डेटा टाइप पे अप्लाई किया, इंटीजर और फ्लोट पे करा और स्ट्रिंग पे करा। अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ 10 प्लस 2j इक्वल इक्वल 10 प्लस 2j। ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर मैं ऐसी चीज़ को करती हूँ 10 प्लस 2j ग्रेटर देन 10 प्लस 1j तो ये क्या दे देगा, मुझे एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा, नॉट सपोर्टेड। यानी कि जो मेरा डबल इक्वल्स टू होता है वो ही सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में सपोर्ट होता है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि डबल इक्वल्स टू और सिंगल इक्वल्स टू में फर्क क्या होता है। जो मेरा डबल इक्वल्स टू होता है ये मेरा क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या मतलब हुआ कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कर रहा है कि क्या वो दोनों इक्वल हैं। और जो मेरा सिंगल इक्वल्स टू होता है वो मेरा क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि मैं कोई वैल्यू किसी को असाइन कर रही हूँ। आई होप आपको कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स पे।
लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? एंड, और, नॉट। अगर आप में से किसी ने कभी कोई ट्रुथ टेबल पढ़ी थी तो आप इजीली इस चीज को समझ सकते हैं कि एंड और नॉट का क्या मतलब होता है। एंड का क्या मतलब होता है कि अगर दोनों वैल्यूज मेरी ट्रू हैं तो ही वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। और का क्या मतलब होता है? कोई भी एक। और नॉट का क्या मतलब होता है? अपोजिट। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ट्रू एंड फॉल्स, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख देती ट्रू और फॉल्स तो ये मुझे क्या रिटर्न करता? ट्रू। अब मैं यहाँ लिख देती फॉल्स एंड फॉल्स तो ये मुझे क्या रिटर्न करता? फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ नॉट ऑपरेटर यूज करूं, नॉट ट्रू, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? फॉल्स, क्योंकि ट्रू का अपोजिट क्या होता है मेरा? फॉल्स होता है। अच्छा, ये तो बात हुई, ये हमने किस पे अप्लाई किया? अपना बुलियन ऑपरेटर्स पे ही अपना अप्लाई करके देखा। अब नेक्स्ट अब हम करते हैं इसको अपने इंटीजर वैल्यूज पे। जैसे मैंने लिखा 10 एंड 20, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? 20 कर रहा है। मतलब ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? 20 वैल्यू अपनी रिटर्न कर रहा है। इसके लिए क्या हुआ? जो 10 क्या हुआ? ट्रू वैल्यू हुई, और y क्या हुआ मेरा? ये भी मेरी ट्रू वैल्यू हुई। तो ये दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं यहाँ लिखती 0 एंड 20 तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देता? बेसिकली 0, क्योंकि 0 क्या होता है मेरा? फॉल्स। और अगर मैं यहाँ लिखती 0 और 20 तो ये मुझे क्या रिटर्न करता? 20। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट 0 मैं कोई भी अपनी नंबर वैल्यू लेती हूँ तो वो मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रू रिटर्न करता है। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ लिख देती नॉट 0 तो मुझे क्या रिटर्न करता? ट्रू। अगर मैं यहाँ लिखती नॉट 60 तो मुझे क्या रिटर्न करता? फॉल्स। क्यों? क्योंकि नॉट 60 का क्या मतलब हुआ? ट्रू का अपोजिट क्या होता है? फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे अपना डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई करती तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? 10.0 कर रहा है। अगर मैं करती 0 और 10/0 तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? एरर। क्यों? क्योंकि 10 को मैं 0 से डिवाइड नहीं कर सकती हूँ। इट मीन्स कि ये मुझे क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा कि मैं यहाँ पे अपना एक डिवीजन एरर परफॉर्म कर रही हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये 3 टाइप्स के ऑपरेटर समझ में आए होंगे। फर्स्ट हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन रिलेशनल ऑपरेटर, देन लॉजिकल ऑपरेटर। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारे आगे के ऑपरेटर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, उनको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।